डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही है 9 की 9। ये कहना है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, जो इस समय यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बीच अपने सियासी बाणों से अपने विपक्षी भाजपा पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके एक्स पर किए गए जुमलों को खुद उन्हीं की पार्टी के अपने नेता, यहां तक कि खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार के प्रत्याशी ही उनके वचनों को झुठलाने में, यानी कि पूरी तरीके से झूठ बनाने में लगे हुए हैं। एक और जहां सपा के प्रत्याशी कहीं अखिलेश यादव की फजीहत करा रहे हैं और उन पर उन्हीं के बोले गए अपशब्दों की वजह से एफआईआर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख के भतीजे की टेंशन इतनी बढ़ गई है कि चुनावी जंग को उन्होंने परिवार के साथ साथ यादव जाति की जंग घोषित कर दिया है और इल्जाम लगाया है कि भाजपा ने ही यादव जाति को आपस में लड़वाने का काम किया है। तो वहीं सीएम योगी ने कल सुप्रीम कोर्ट के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर अलीगढ़ के खैर में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने वाले फैसले पर हमला बोला है और साथ ही बसपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है और एक बार फिर से अपने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर मुहर लगाकर मुखरता से अपनी बात कही है। आज हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में मैं आपको रूबरू करवाऊंगा इस समय यूपी की सियासत में पकाई जा रही उपचुनाव की उस खिचड़ी से, जिसको लेकर इस समय कुछ अलग ही माहौल बना हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सूबे में 20 नवंबर को विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके लिए प्रचार करने का इस समय पूरा का पूरा दौर चल रहा है और हर दल इसमें अपनी पूरी तरीके से ताकत लगा रहा है और अपने प्रत्याशियों के लिए सभी दलों की ओर से दिग्गज नेता विभिन्न दौरे भी कर रहे हैं। वहीं इसी उपचुनाव के चुनावी दौरे के बीच अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे सीएम योगी ने एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए कल के फैसले के बाद आज एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने के लिए डाली गई याचिका को दाखिल करने वाले के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने अपना नारा बटेंगे तो कटेंगे को एक बार फिर से दोहराया है और उसे बुलंद करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की जनता से अपील की और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने के फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, यूनिवर्सिटी में मुस्लिमों को 50% आरक्षण मिलता है। ये व्यवस्था वे लोग खुद करते हैं। ये कैसे हो सकता है? इसमें भारत का भी पैसा लगा है। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। यही नहीं, वहां के नौकरियों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये सुविधा क्यों बंद की गई? क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति कर रही हैं। वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग आपकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आंख पर पट्टी बांधकर मत बैठिए। अगर हम जाति और स्वार्थों में बटे तो कटने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। जहां सीएम योगी ने एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे के अपने नारे पर फिर से मुहर लगाई है, तो वहीं सपा के गढ़ करहल में जहां समाजवादी पार्टी ने यादव परिवार के बेटे तेज प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने इस सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तगड़ा झटका देते हुए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के जीजा अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में सपा को टक्कर देने के लिए खड़ा किया है। वहीं अब करहल के सपा प्रत्याशी और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव और सपा सांसद डिंपल यादव ने भाजपा की ओर से अनुजेश यादव पर लगाए गए दांव पर, यानी कि भाजपा ने जो उन पर अपना दांव लगाया है उस पर इन दोनों ही लोगों ने अपना हमला बोला है, जिसमें कुछ हद तक ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में भाजपा की ओर से इस बार दी गई टक्कर में सपा को नुकसान होने की संभावना अब सपाइयों को भी संभवतः नजर आने लगी है। दरअसल करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने इस मामले को लेकर कहा कि इस चुनाव में भाजपा ने अब यादव के सामने ही यादव को लड़वाकर जाति में भेद पैदा करने का काम किया है। लेकिन साथ ही तेज प्रताप यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रत्याशी या परिवार का कोई मतलब नहीं है। सपा ने करहल में जो काम करवाए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने यहां लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं।
वहीं इसके साथ ही सपा सांसद डिंपल यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को करहल में कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसीलिए परिवारवाद का विरोध करने वाली पार्टी ने परिवार के सदस्य को ही कैंडिडेट बना दिया। वहीं इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी और रिश्ते में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बहनोई लगने वाले अनुजेश यादव ने एक जनसभा में सपा पर हमला बोलते हुए कहा, पीडीए की बात करने वाले अपना ही पीडीए चला रहे हैं। वे केवल सैफई गाजियाबाद से लेकर आजमगढ़ तक हैं। ये अन्य किसी अच्छे यादव को बढ़ने नहीं देते हैं। अखिलेश यादव कभी खुद तो कभी तेज प्रताप को लड़ाते रहेंगे। इनके लिए समाजवाद नहीं परिवारवाद ही विचारधारा है। पूरे परिवार को घर घर जाना पड़ रहा है, लोगों के पैर छूने पड़ रहे हैं। इसी से समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, करहल की जनता उनका क्या करेगी। एक तरफ जहां सपा के गढ़ में ही यादव परिवार के बीच आमने सामने की सीधी टक्कर है, तो वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर जहां सपा और बसपा के बीच कुछ समय पहले असली और नकली तुर्क मुस्लिम होने की जंग छिड़ी थी, तो वहीं अब कुंदरकी विधानसभा सीट के सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल 3 दिन पहले हाजी रिजवान अपने एक कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए मूढ़ा पांडे थाने पहुंचे हुए थे, जहां रिजवान का कहना था कि उन्हें चुनाव लड़वा रहे एक कार्यकर्ता ने अपने घर पर उनका स्वागत किया था, जिसके कुछ समय बाद पुलिस उस कार्यकर्ता को घर से उठा ले गई और हवालात में बंद कर दिया। वहीं इस दौरान मूढ़ा पांडे थाने के सामने पहुंचे हाजी रिजवान की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान गालियां देते हुए नजर आए थे। और वहीं अब उसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान और उनके बेटे समेत 10 से 15 अन्य समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं खबरों के मुताबिक इस मामले को लेकर भाजपा की ओर से सपा पर हमला बोलते हुए इसे सपा की गुंडागर्दी और अराजकता वाली संस्कृति बताया गया है। दरअसल भाजपा के मुरादाबाद जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल ने हाजी रिजवान और सपा पर हमला बोलते हुए कहा, गुंडागर्दी और अराजकता सपा की संस्कृति है, ये उनके डीएनए में है। सपा सरकार में जो उनका रवैया रहता था वही बार बार झलकता है। अब भाजपा सरकार है तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता सरकार होने के बाद भी अफसरों से बेहद शालीनता से पेश आते हैं। सपा वाले गाली दे रहे हैं। यही दोनों दलों की संस्कृति को दर्शाता है। जब ये लोग सरकारी अधिकारियों के साथ बदसलूकी कर सकते हैं, तो आम जनता के साथ इनके व्यवहार का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं गौरतलब है कि जहां मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा की ओर से हाजी रिजवान पर अपना दांव लगाया गया है, तो वहीं इसी सीट पर बसपा की ओर से भी संभल से आए मुस्लिम कैंडिडेट हाजी रफातुल्ला उर्फ नेता छिद्दा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। और नेता छिद्दा और हाजी रिजवान के बीच ही असली और नकली तुर्क की जंग छिड़ी हुई थी। वहीं मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी विधानसभा सीट पर भाजपा ने हिंदू चेहरे रामवीर सिंह ठाकुर पर अपना दांव लगाया है और उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा एआईएमआईएम की ओर से कुंदरकी विधानसभा सीट पर हाफिज वारिस को चुनाव लड़वाया जा रहा है, तो आजाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से हाजी चांद बाबू चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब बात करते हैं इस सीट के मतों के जातीय और धार्मिक समीकरण की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमान के अनुसार कुंदरकी विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,96,000 है, जिनमें से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2,40,000 के आसपास है। वहीं इनमें से भी यानी मुस्लिम मतदाताओं में भी यदि सामान्य जाति से आने वाले मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 1,15,000 है। तो वहीं पिछड़ा वर्ग से आने वाले मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां यानी कुंदरकी विधानसभा सीट पर अनुमानतः 1,24,375 है। वहीं अब हिंदू वोटर्स की यदि हम बात करें तो यहां कुल हिंदू वोटर्स की संख्या 1,56,000 के आसपास है। वहीं ऐसे में जहां सपा बसपा एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला गया है, तो वहीं भाजपा ने इस सीट पर हिंदू चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में जो कुंदरकी विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट कही जाती है, वहां मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए 4 दलों के मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के वोटों को बांटने का काम करेंगे। और बीजेपी इसी का फायदा उठाते हुए हिंदू वोटर्स पर पूरा फोकस कर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी हुई है।
संभावना यह भी बताई जा रही है या यह भी बनती है कि मुस्लिम वोटों के 4 हिस्सों में बिखराव के चलते भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को यहां इसका फायदा भरपूर मिल सकता है। लेकिन अंततः क्या होगा, यह तो 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में कुंदरकी की जनता ही तय करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कुंदरकी विधानसभा सीट और करहल विधानसभा सीट पर भाजपा का कटेंगे तो बटेंगे नारा कुछ कमाल दिखा पाएगा, या फिर इसमें कोई और खेल होने की अभी भी गुंजाइश और उम्मीद है? इस बारे में अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में मुलाकात होगी किसी और नए खबर, किसी और नए मुद्दे, किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।